आज बात करते हैं कि हिमाचल में अब क्या होगा। 6 कांग्रेस के सदस्यों को सदन से उनकी सदस्यता खत्म कर दी है स्पीकर ने, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार थे उनके खिलाफ जाकर भाजपा के हर्ष महाजन के लिए वोट दे दिया था और इस वजह से स्पीकर ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। 6 कांग्रेस के एमएलए जो हैं वो पुराने एमएलए हैं, कई बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है और अब वो कह रहे हैं कि वो या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रास्ता या रुख अख्तियार करेंगे और अपनी सदस्यता रद्द होने वाले फैसले को चैलेंज करेंगे। लेकिन इस बीच समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के लिए संकट टल गया है? क्या कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह दिखने को मिल रही थी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया था, क्या अब वो सरकार के साथ हैं? क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं और प्रतिभा सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन दोनों के बीच जो कड़वाहट है वो खत्म हो गई है? समझने की कोशिश करते हैं कि अब हिमाचल में क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं कि हिमाचल में सदन में जो है 68 विधायक होते थे, जिसमें से 40 जो हैं वो कांग्रेस के थे, 3 आजाद विधायक थे और 25 विधायक जो हैं वो भाजपा के थे। राज्यसभा के चुनाव में देखने को मिला कि कैसे कांग्रेस के 6 विधायक जो हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन के लिए वोट करते हैं, जिसकी वजह से भाजपा के जो उम्मीदवार थे हर्ष महाजन वो राज्यसभा का चुनाव जीत जाते हैं और अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद संकट गहराता है। भाजपा ये कोशिश कर रही होती है कि विधानसभा में जो बजट सेशन चल रहा है उसमें वो वॉइस वोट के जरिए वॉइस वोट को ना लाकर डिवीजन ऑफ वोट यानी फिजिकल वोटिंग से बजट पास करवाएं, ताकि उससे उनको उम्मीद थी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो बजट है वो फेल हो जाएगा, कांग्रेस के वही 6 विधायक जो हैं वो भाजपा के समर्थन में दोबारा वोट करेंगे और किसी भी सरकार के लिए अगर बजट वो नहीं पास करवा पाती है मेजोरिटी वोट से, तो वो सरकार को अल्प मत में समझा जाता है या ये समझा जाता है कि सरकार खतरे में आ गई है, उनके पास सपोर्ट नहीं है। खैर, ये सब कुछ नहीं हुआ। विधानसभा के स्पीकर ने कांग्रेस के 6 सदस्यों को तो निष्कासित किया, उनकी सदस्यता ही खत्म कर दी। भाजपा के 15 विधायक जो थे वो उस दिन हल्ला हंगामा कर रहे थे इस आरोप में, उनको भी सेशन से एक्सपेल कर दिया गया। तो आसानी से सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उन्होंने अपना बजट भी पास करवा लिया ध्वनि मत से। लेकिन दूसरी तरफ अब उसके बाद कांग्रेस को यह लगा कि प्रतिभा सिंह जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता थे, उनकी पत्नी भी हैं, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह मंत्रिमंडल में पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, उन्होंने राज्यसभा के इस पूरे घटनाक्रम के अगले दिन रिजाइन दे दिया। फिर बाद में रात में जब डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा और राजीव शुक्ला जैसे दिग्गज नेता हिमाचल पहुंचे सब समझाने के लिए, तब उन्होंने कहा कि मैं अपना इस्तीफा ना वापस ले रहा हूं ना उस पर सरकार को प्रेस कर रहा हूं। फिर कल शाम जो है सभी लोगों को बिठाकर ये बात सामने आई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीके शिव कुमार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, विक्रमादित्य सिंह, उनकी मां प्रतिभा सिंह, वहां पर ये बात सामने आई कि अब सरकार जो है वो कोऑर्डिनेशन से चलेगी। कोऑर्डिनेशन एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें एआईसीसी के लोग भी हैं, प्रतिभा सिंह भी हैं, 2-3 विधायक भी हैं, ताकि सुखविंदर सिंह सुक्खू की से जो नाराजगियां दूसरे विधायकों को हैं वो खत्म की जा सके और आगे सरकार सुचारू ढंग से चल सके। लेकिन इस बीच आज एक और खबर आ गई कि जिन 6 विधायकों की सदस्यता रद्द की गई थी वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल करेंगे और स्पीकर के इस निर्णय को चैलेंज भी करेंगे। और विक्रमादित्य सिंह या उनकी मां, उन्होंने अभी तक ये बात खुलकर नहीं कही है कि वो बिल्कुल सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हैं या नहीं, और उसी का हिंट आज देखने को मिला जब कल रात जो है पंचकुला में जो 6 विधायक कांग्रेस के जिनकी सदस्यता रद्द की है, जिनको भाजपा ने यहाँ ठहराया हुआ है, हालांकि भाजपा कह रही है हमारा कोई हाथ नहीं है, उन 6 विधायकों से विक्रमादित्य सिंह चुपचाप आते हैं, मुलाकात करते हैं, उसके बाद वापस वो शिमला चले जाते हैं और आज विक्रमादित्य सिंह का दौरा जो है वो दिल्ली का है। वो दिल्ली में रोड्स ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मंत्री जो है नितिन गडकरी, उनसे मुलाकात करेंगे और सड़कों के निर्माण को लेकर या शिमला या हिमाचल से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि प्रतिभा सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और खास करके उनकी नाराजगी सुखविंदर सिंह सुक्खू से रही है। क्यों रही है, इसके पीछे एक पूरा इतिहास है कि वीरभद्र सिंह को जब वो मुख्यमंत्री होते थे तो सुखविंदर सिंह उनकी आलोचना करते थे और पहले उन्होंने कई बार सुखविंदर सुक्खू ने वीरभद्र के बारे में ये भी कहा है कि कांग्रेस की उनकी जरूरत नहीं, या वीरभद्र अगर ऐसा समझते हैं कि वही हिमाचल में कांग्रेस है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक आम परिवार से जमीनी स्तर का नेता समझा जाता रहा है, क्योंकि वो एनएसयूआई के अध्यक्ष थे, फिर वहां से बढ़ते बढ़ते विधायक बने, विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री बन गए।
वहीं स्वर्गीय वीरभद्र सिंह एक रजवाड़ा परिवार कह लें या राजशाही परिवार से देखे जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब हिमाचल में कांग्रेस की जीत हुई थी विधानसभा चुनाव में, तो यही सोचा जा रहा था कि शायद प्रतिभा सिंह को या विक्रमादित्य सिंह को, इन दोनों में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुन लिया। अब क्या होगा? क्या ये जो रजामंदी दिख रही है, आपसी मनमुटाव जो दिख रहे हैं, क्या वो अब खत्म हो गया है? प्रतिभा सिंह ने कल एक प्राइवेट टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए, जब उनसे पत्रकार बार बार ये पूछ रहे थे कि क्या आप भाजपा में जाएंगी या भाजपा की विचारधारा के साथ आपकी विचारधारा जुड़ी हुई है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह जो है प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या भी गए थे, जबकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नहीं गए, पार्टी आलाकमान की तरफ से कोई नहीं गया। तो जब भी उनसे बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था, तो कभी भी प्रतिभा सिंह ने कैटेगोरिकली ये नहीं कहा कि नहीं मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगी, नहीं मैं सरकार के साथ ही हूं। ऐसे बयान उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने बार बार यही कहा कि देखते हैं भविष्य में क्या होगा। तो कहीं ना कहीं जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी जख्म बहुत बड़ा है और कांग्रेस आला कमान उस पर बैंडेड लगाने की कोशिश कर रही है, जबकि वहां जरूरत है सर्जरी की। तो अब देखना होगा कि हालांकि 6 विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद जो विधानसभा में जो स्ट्रेंथ है वो 68 से जो है 62 हो गई है। 62 होने की वजह से जो आप कांग्रेस के जो विधायक हैं वो 34 हैं और मेजॉरिटी फिगर मार्क जो है वो 32 ही रह जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार आंकड़ों के हिसाब से तो सेफ है, लेकिन क्या भाजपा ये कोशिश नहीं करेगी कि अगर 6 विधायक टूटते हैं तो और विधायकों को तोड़े? यही डर जो है सुक्खू सरकार पे बना रहेगा कि उनके विधायक उनके साथ रहें। और विधायकों को साथ में रखने के लिए सबसे बड़ी चुनौती सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए है कि उन पे जो आरोप लगते रहें कि विधायकों का काम नहीं होता या उन्हीं विधायकों या मंत्रियों का काम हो रहा है जो सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी हैं, तो इस मामले को या इस पूरे प्रॉब्लम को वो किस तरह से एड्रेस करते हैं, वो सबसे बड़ी चुनौती होगी। और कहीं ना कहीं जानकार ये मानते हैं कि जब तक प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह सुखविंदर सिंह सुक्खू को खुलकर समर्थन नहीं कर देते हैं, तब तक इस सरकार पर संकट बना रहेगा। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।